मकर राशि वालों के लिए पिछले 4 महीने से लगभग ढेर सारी स्वास्थ्य परेशानियां, नींद का हराम हो जाना, कंपटीशन और अननेसेसरी के फाइट्स। अगर गौर कर लें तो छोटे भाई बहनों से परेशानी से लेकर के आपके दिनचर्या की परेशानी तक सब कुछ कंटिन्यूड हैं। लेकिन दोस्त, एक जबरदस्त छुटकारे का टाइम आ गया है। विश्वास ना हो तो कहीं लिख लीजिए 11 मार्च को एक बड़ी घटना, गुरु का वक्री से मार्गी हो जाना, और 13 मार्च को आपके लग्नेश शनिदेव का अस्त हो जाना। तदोपरांत 20 मार्च आपके भाग्येश का वक्री से मार्गी हो जाना। ये सब कुछ आइस ब्रेकर है बॉस। आपके स्वास्थ्य में, आपके जिंदगी में एक जबरदस्त परिवर्तन जो आपको परेशानियों से एक हद तक मुक्ति दिला देगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर गौर करके इस कुंडली को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मकर राशि की इस कुंडली में गुरुदेव द्वादशेष तृतीयेश प्रबल अकारक ग्रह हैं, किसी काम के नहीं हैं आपके। लेकिन याद रखें एक बात कि वास्तव में अगर कोई टीचर किसी को पीटता भी है ना, किसी को डांटता भी है ना, तो उस बच्चे की जिंदगी सुधर जाती है, परिवर्तित हो जाती है। बहुत सारे आवारा बच्चे बुढ़ापा में इस बात की अनुभूति करते हैं कि काश मुझे पीटा गया रहता, काश मुझे बताया गया रहता। भले कोई गुस्सा होके एक थप्पड़ मार देता, लेकिन बता देता कि दोस्त यहां तुम गलत हो रहे हो। ऐसी ही सिचुएशन आपकी भी आपके गुरुदेव के साथ होती है। मकर राशि के लिए बृहस्पति देव, जो कि पूरे सोलर सिस्टम के वैक्यूम क्लीनर हैं, पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच हैं एक तरीके से, और सामान्य मानवी के लिए ज्ञान के भंडार हैं, पुत्र के कारक हैं। उच्च शिक्षा, धन, बैंक बैलेंस, पूर्व जन्म के पुण्य, धन, धर्म, भाग्य के प्रदाता हैं वो। ऐसे में किसी कुंडली में गुरुदेव का बेहतर स्थान पे स्थापित हो जाना आपको लीडर बनाता है, संग ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को खत्म करता है, पेट की दिक्कतों को खत्म करता है, आपके लीवर को बेहतर बनाता है। ये सब तो ठीक है, इसके अलावे गुरु आपको विदेश से जोड़ता है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के लिए गुरु एमएनसी में जॉब का कारक है, छोटे भाई बहनों के सानिध्य का प्रमोटर है, आपके व्यक्तित्व के निखार का कारक है, आपके इंटरव्यूज, आपके बोलचाल, आपके हाव भाव, आपके प्रेजेंटेबिलिटी, आपके सक्सेस और आपके पराक्रम का दाता है वो। ऐसे में उस गुरुदेव का छठे भाव में वक्री हो जाना यह साफ सूचित करता है कि आप पिछले कुछ समय से कुछ बीमारियों से जूझ रहे हैं। आंत संबंधी समस्याएं भी दिख रही हैं, इसके संग ही लीवर और बाइल की समस्याएं हैं, एसिडिटी की समस्याएं हैं, अनिद्रा की समस्याएं भी आपको छोड़ नहीं रही। यहाँ पे छठे भाव में गुरु का पदार्पण और खास करके वक्री हो जाना, कारण जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो और खूंखार हो जाता है और खतरनाक हो जाता है। और ऐसे में ये गुरु अननेसेसरी के कंपटीशन, अननेसेसरी की फाइटें, अननेसेसरी के हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब से परेशान करके रख सकते हैं आपको मकर राशि वालों। ऐसे में आपने ये बात समझ लेनी चाहिए कि 11 मार्च ऑनवर्ड कुछ समस्याओं का ग्रेजुअली निदान निकलने लग जाएगा, और टाइम के साथ सारी समस्याओं का निदान निकलने लग जाएगा। मैं बार बार लोगों को यही बताता हूं कि कोई भी घटना ओवरनाइट नहीं होती, क्योंकि ये ग्रह अचानक से जादू के तरह पदार्पण नहीं करते और जादू के तरह गायब नहीं हो जाते। इनकी एक फिक्स चाल है जो धीरे धीरे आपके ऊपर आ जाती है। इनका प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है और उस प्रकाश से आप ड्राइव होते चले जाते हैं, आपकी बिहेवियर परिवर्तित होती चली जाती है। तो अभी मित्र, फॉर्चुनेट थिंग ये है कि 11 मार्च से जो गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं वो खुद के नक्षत्र पुनर्वसु में मार्गी हो रहे हैं। वास्तव में पुनर्वसु यानी कि फिर से बसो, मतलब पुनः स्थापित, रिस्टोरेशन का ये नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माता अदिति हैं, जो कि भगवान सूर्य की माता हैं, देवताओं की माता हैं और कश्यप ऋषि की वाइफ हैं। ऐसे में इनका आशीर्वाद जो गुरु के यहाँ मार्गी होते ही आपको प्राप्त होने लग जाएगा, आपकी जिंदगी में एक सापेक्ष परिवर्तन दिखाई पड़ने लग जाएगा। डेट मैंने पहले ही बता दिया, दैट इज 11 मार्च। कहीं लिखना है तो लिख लीजिए। इसका सबसे बेहतर प्रभाव पहले तो आपके जॉब पे होगा। वो मित्र बंधु जिनकी जॉब चली गई थी उनको पुनः एक अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। वो मित्र बंधु जो एमएनसी में जॉब की तलाश किए बैठे थे, उनके लिए एमएनसी में जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। वो दोस्त जो विदेश जाना चाह रहे थे,
अच्छे जॉब के लिए, उनके लिए इसकी मार्ग की अवरुद्धता समाप्त हो जाएगी, सफलता कदम चूमने लगेगी, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, आपकी सक्सेस आपके आगे आगे चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपको याद रखना चाहिए कि पंचम दृष्टि यहां आपके कर्म भाव पे पड़ेगी। मकर राशि वालों, एक बात अच्छे से याद रखिए कि गुरु की दशम भाव पे दृष्टि कई दफा व्यक्ति को उल्टा सुल्टा करा के भी सफलता प्राप्त के लिए फोर्स करती है। ऐसे में आप कुछ भी करके सफल होंगे, ऐसा साफ साफ दिखता है। एक चमत्कारिक कार्य क्षमता का आपके अंदर प्रस्फुटित होना आपके व्यक्तित्व को निखार के रख देगा। जबरदस्त तरीके से आपकी कार्य सराही जाएगी, आपके पिता, आपके बॉस बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये सारी घटना 11 मार्च से 2 जून तक बनी रहेगी आपके साथ। बस मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एफर्ट से मत चूकिएगा दोस्त। अगर आपने एफर्ट किया तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। आपके पिता भी अति प्रसन्न रहेंगे आपसे। अच्छे जॉब की प्राप्ति और अच्छे जॉब में अच्छे कर्म के प्रदर्शन का बहुत अच्छा मौका है ये। तदोपरांत गुरुदेव की पूर्ण सप्तम दृष्टि अपने ही भाव धनु राशि पे आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है। ऐसे में नींद की समस्या तो शायद रहेगी, लेकिन सुख के भी कुछ अनुभूति आपको प्राप्त होंगे। ये सुख पारिवारिक सुख भी हो सकता है, प्यार मोहब्बत भी हो सकता है, शारीरिक सुख भी हो सकता है। ये सब कुछ लगभग अवश्यंभावी है मकर राशि वालों के साथ। फिर भी मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कहते ना, सतर्कता गई दुर्घटना घटी। तो यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु अभी भी आपके द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और ऐसे में अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी ही रह जाएं या उतनी कम हो जितनी की आप अनुभूति ना कर पाएं, तो ऐसी हालत में किसी भी गुरुवार से केले के पौधे में पीतल के लोटे में थोड़ा सा हल्दी मिला जल डाल के आप सुबह स्नान करके अर्पण किया करें। और अगर ऐसा आप नित्य करेंगे तो आप बहुत जल्द गुरु के खराब प्रभावों से ग्रेजुअली मुक्त होते चले जाएंगे। ये सिचुएशन और खराब या बहुत बेहतर हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जन्म पत्रिका में जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है। अतः अगर आपको याद हो तो यहाँ लिखिए। मेरे पास अगर समय रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते दोस्त। तदोपरांत गुरुदेव की पूर्ण तृतीय नवम दृष्टि आपके ऊपर धन की बरसात कर देगी। कारण ये धन त्रिकोण है, जहां से इनकी तृतीय दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ती है। फॉर्चुनेट ही बोलूंगा कि धन भाव में राहु देव का प्रेजेंस अपने ही शतभिषा नक्षत्र में बना हुआ है। प्रचंड पावरफुल है अभी राहु देव। धन की वृष्टि कर रहे हैं, कर सकते हैं यहां से। मुझे नहीं पता आप पे किया कि नहीं किया, वो तो आपकी कुंडली पे ज्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन हर सामान्य मानवी पे जो मकर राशि का है और उसके ये कुछ ग्रह अच्छे हैं अगर जन्म पत्रिका में, तो अवश्य ही वो बड़े स्वर्णिम समय से गुजर रहा है, एक्सेप्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसके लिए मैंने दवा बता ही दी आपको। तत्पश्चात अभी जब इस भाव पे गुरु की पूर्ण नवम दृष्टि पड़ेगी तो राहु जन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर भी चक्का उतनी स्पीड से नहीं घूमेगा, कारण यहाँ बुधदेव बकरी बैठे जो पिछले कुछ समय से हैं। इस बात की अनुभूति आपको हो रही होगी कि आपके परचेज ऑर्डर, आपका प्राप्त हुआ चेक भी पोस्ट डेटेड हो गया होगा, या अगर किसी ने आज के डेट से भी चेक दे दिया तो पहले ही बोल देगा बॉस अभी लगाना मत, जब तक मैं ना बोलूं काइंडली प्रेजेंट मत करना, बाउंस कर जाएगा। और आप डर गए, अरे बाप रे बाउंस कर जाएगा, अच्छा है बचा के रखो, जब खुद ही बोल रहा है तो 2-4 दिन रुक जाओ। इस तरह की सिचुएशन बनती है, बनी रहेगी। कब तक? 20 मार्च 2026। उसके बाद बहुत अच्छे धन की संभावना है, जब यहाँ पे राहुदेव हैं, आपके भाग्येश बैठे हैं, आपके पराक्रमेश यहाँ बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं। ऐसे में वो बुद्धि दे रहे हैं कि ये खर्चा करो, ये इन्वेस्टमेंट करो। अगर वहां से पैसा नहीं निकल रहा तो उसको थोड़ा घूस खिला दो, पैसे दे देगा, थोड़ा पैसे दे दो उसको। इस तरह के खर्चों का ज्ञान दे रहे हैं आपको। और अगर आपने ऐसा खर्चा कर दिया तो बड़ा धन की प्राप्ति अवश्यंभावी है। फिर भी दोस्त, एक घटना जो आपके बहुत पक्ष में नहीं है वो है शनिदेव का आपके लग्न से तृतीय भाव में विराजमान होना, जो आपके लग्नेश हैं, धनेश हैं और तृतीय भाव में जाके बैठ गए हैं। लेकिन अभी अननेसेसरीली जो सूर्यदेव हैं ये अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ऐसे में ये दोनों इतने करीब आ जाएंगे। वो डेट होगी 13 मार्च 7:13 पे। परिणाम ये होगा कि सूर्य के प्रकाश में इतनी चकाचौंध है कि बाकी सारे ग्रह के प्रकाश धूमिल हो जाएंगे, इनकी अपनी वैल्यू लगभग खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी भी ग्रह की प्रेजेंस जब सूर्यदेव के साथ होती है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। ऐसी ही सिचुएशन शनिदेव की भी होगी। परिणाम ये होगा
कि वो आपके लग्नेश धनेश हैं। अतः स्वास्थ्य में फिर भी कमजोरी और धन की कमजोरी कुछ न कुछ हो सकती है। ये एक अच्छी बात है कि शनि खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद से गमन कर रहे हैं। ये इनके खुद का नक्षत्र है, यद्यपि ये राशि बृहस्पति के कंट्रोल में है, फिर भी जो इस नक्षत्र के लॉर्ड हैं वो अहिर्बुधन्या आपके शरीर की कुंडलिनी के लॉर्ड हैं, जहां से जीवन प्रस्फुटित होता है, जहां से जीवन अपने चरम को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में आपने हनुमान चालीसा का नित्य 7 बार पाठ करना जरूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे स्वास्थ्य और धन संबंधी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावे आपके लिए जो रामबाण रत्न है वो है एक ब्लू सैफायर। इसके धारण करने से भी आप बहुत सारे कष्टों से बाहर निकल जाते हैं। यद्यपि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।